बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नी। वह अपने पापा के साथ ही रहते थे। किसी कारणवश उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। पर रामू रोज काम पर चला जाता तो उसके घर में बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं होता। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं एक नई शादी कर लूं। फिर कुछ दिन बाद रामू ने नई शादी करके नई बहू घर ले आई। वह सोचा कि अब मैं काम पर जाऊंगा तो मेरी बीवी मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वह काम पर जाता तो उसकी बीवी यानी कि बच्चों की सौतेली माँ उनको जरा सा भी ध्यान नहीं देती। खाने के लिए बस सूखा चावल देती और जरा सा भी लाड प्यार नहीं करती थी। कुछ दिन बीत गए, फिर उसे गांव में अकाल पड़ गई, जिसके कारण रामू का काम धंधा बंद हो गया और उनके पास खाने के लिए भी ज्यादा पैसा नहीं बचे। एक दिन पति पत्नी और सब बच्चे सब साथ में ही बैठे हुए थे। अजी सुनते हो, अब कैसे क्या होगा? अकाल पड़ने की वजह से सॉरी खाने पीने की चीज खत्म हो गई है और आप काम भी नहीं करते, और ऊपर से यह बच्चों का खर्चा दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। भाग्यवान, आप चिंता मत करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, कहीं से कुछ खाने की जुगाड़ करता हूँ। जैसे ही उसका पति घर से बाहर गया, उसकी बीवी को एक उपाय आया। उसने बच्चों को बोला, अरे बेटा चलो हम लोग जंगल से लड़कियां काट कर लाते हैं, जिसे बेचकर हम लोग को खाने पीने की चीज मिल जाएगी। तभी बच्चे जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसका बड़ा बेटा चुन्नू को उनका चाल का पता चल गया था। इसलिए उसने अपने हाथ में बहुत सारे कंचे ले लिए और जंगल की ओर चला गया। घने जंगल में जाने के बाद उसकी माँ ने दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और बोली, बच्चों तुम लोग यहीं बैठो, मैं दूसरी जगह से लकड़ी काट कर आती हूँ। फिर उसकी माँ जंगल से घर की ओर भाग गई। पर बच्चों को बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम हो गई तो उसकी छोटी बहन रोने लगी। फिर चुन्नू ने उसे शांत कराया और तुम लोग घर जाने के लिए वहां से निकल पड़े। पर उन्हें रास्ता ना मालूम होने के कारण वह रास्ता भटक गए और वह गिरे हुए कंचे भी बिखर गए थे। और जैसे ही जंगल में गए, उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। उन दोनों को बहुत जोर से भूख लगा था। वह उस घर के अंदर चले गए। वह जैसे उसे घर के अंदर गए, वहां पर उसने देखा कि खाने पीने की बहुत सारी चीज थी और बहुत सारे चॉकलेट थी। उन लोग जैसे खाना खाकर आराम करने के लिए बैठे, तभी वहां पर एक जादुई भूत प्रकट हो गई। उसने बच्चों से बोला, अरे बच्चों, मैं कितने सालों से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। मुझे श्राप मिला है कि कोई बच्चा मेरे घर आएगा और मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। आज तुम लोग आए गए हो तो मुझे आजाद कर दो। मैं तुम लोगों को बहुत सोने चांदी दूंगी। फिर उसने बच्चों को एक मंत्र बताए, जिसके बोलने के बाद वह बुढ़िया आजाद हो गई और उसने बच्चों को बहुत सारा सोना चांदी दिया। वह बच्चे सारा सोना चांदी लेकर खुशी खुशी घर आ गई। उधर उसका पिताजी बहुत उदास घर के सामने बैठा हुआ था। फिर उसके पास जाकर बच्चों ने उनको सारी बात बताई। उसके बाद से सारा सोना चांदी उन्हें दे दी, जिसकी वजह से उसके घर में खाने पीने की कमी दूर हो गई और बच्चों को माँ ने भी उनसे प्यार करना चालू कर दिया और अपने बच्चों की तरह मानने लगी।